देखो सर, मैं आपको कई बार बता कर गया हूँ, जितने भी भोले लोग हैं वो बाजार के अंदर बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। ये आज आप लिख के रख लो। सीधे लोग सीधे होते हैं अलग अलग तरीके से। सीधे का मतलब जो दूसरों की बातों में आते हैं, जो जल्दबाजी में करोड़पति बनना चाहते हैं, जो बौखलाई बातों में आ जाते हैं, जो लालचवश चीज़ों को करते हैं, ये सीधे लोग होते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार निकल सकती है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्योंकि अब ये न्यूज़ आ रही है सूत्रों के अनुसार और ये न्यूज़ कई चैनलों पर आ चुकी है। तो इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी लेकर बैठी है। वोडाफोन आइडिया की वित्तीय जो पैसों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। उसको वो अपने प्रतिस्पर्धा वाली जो कंपनी है जियो एयरटेल, उनसे काफ़ी दूर और काफ़ी संकट में ये है। तो जब तक कि वोडाफोन आइडिया के पास पैसों की बहुत अच्छी सोर्स नहीं होंगे, तब तक के वोडाफोन आइडिया का आगे पनपना जो है गंभीर विषय है। ये सरकारी जो सूत्र हैं उनको भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये एजीआर पर रिलीफ की न्यूज़ निकल कर आई है, यहाँ से रास्ते खुल गए हैं सरकार के अपने होल्डिंग को निकालने के। पर ये सूत्र के अनुसार है, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर सरकार इसके अंदर से निकलेगी तो वो लॉस में तो निकलेगी नहीं, फिर है ना, प्रॉफिट में निकलेगी। उन विधि को भी समझेंगे। और वोडाफोन आइडिया के ऊपर 6 रुपये के टारगेट आए थे, उस नीति को भी आज हम समझ कर चले। देखो सर, मैं आपको कई बार बता कर गया हूं, जितने भी भोले लोग हैं वो बाजार के अंदर बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। ये आज आप लिख के रख लो। सीधे लोग सीधे होते हैं अलग अलग तरीके से। सीधे का मतलब जो दूसरों की बातों में आते हैं, जो जल्दबाजी में करोड़पति बनना चाहते हैं, जो बौखलाई बातों में आ जाते हैं, जो लालचवश चीज़ों को करते हैं, ये सीधे लोग होते हैं। और दूसरे सीधे जो लोग होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। वो बैठ जाते हैं, दूर तक की चीज़ों को देखते हैं। देखो सर, बाजार के अंदर जल्दबाजी में शेयर खरीद कर प्रॉफिट आना, आज लिख लो, ये तुक्का है। बाजार के अंदर अगर हमने शेयर खरीदते ही वो उसी दिन हमें प्रॉफिट दिखा दे, अगले दिन दिखा दे, तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का तुक्का है। लॉन्ग टर्म के विषय पैसे कमाने के इन्वेस्टमेंट से आते हैं। जो कंपनी आज गिर रही है वो फ्यूचर में जाकर अच्छी हो सकती नहीं हो सकती, इसका आंकलन करके बैठना, आंकलन करके बोल रहा हूँ मैं, कंपनी की नॉलेज करके बैठना, वो आपको असली प्रॉफिट देता है। असली प्रॉफिट बाजार के अंदर वो होता है जो आपको लॉस के बाद प्रॉफिट मिलता है और कुछ सालों बाद वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। ये नहीं कि 1-2 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको प्रॉफिट देकर चला गया, नहीं देकर चला गया तो आपके लिए खराब हो गया, बेकार हो गया। ये तुक्के हैं, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। देखो सर, हाँ, मैंने बनाई है ट्राइडेंट पे वीडियो, मैंने बनाई है रेणुका शुगर पे वीडियो। क्या इनके शेयर प्राइस नीचे आने से इनके वजूद बेकार हो गए? ट्राइडेंट हो गया, रेणुका शुगर हो गया, जिस वक्त मैंने इनके आपको काम समझाए थे उस वक्त ये कंपनी के शेयर काफ़ी नीचे थे। उस वक्त कुछ महीने बाद इनके अंदर आए उछाल। तो क्या उस उछाल के अंदर आपको शॉर्ट टर्म नहीं दिखा कुछ लोगों को, या उनको और ज़्यादा देखना था? अगर और ज़्यादा देखना है तो फिर सालों देने पड़ेंगे। अब दोनों शेयर मेरे पास हैं, रेणुका शुगर भी है, ट्राइडेंट भी है मुझे। तो क्या मैं उस लोन लूँगी, सब कुछ बेकार हो गया? ट्राइडेंट के वजूद आपको पता है ट्राइडेंट किस किस क्षेत्र पर वर्क कर रही है? रेणुका शुगर का पता है कि शुगर सेक्टर की किस तरीके की वो कंपनी है। कहते हैं एथेनॉल की चीज़ें हो गई। एथेनॉल की चीज़ें हर एक कंपनी के साथ हो रही है, एक कंपनी के साथ नहीं हो रही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये हमने आपकी वीडियो देख ली थी। सर मैंने तो कहीं नहीं आपको खरीदने के लिए, मैंने आपके उस वक्त भी काम एथेनॉल के ऊपर जो न्यूज़ आ रही वो समझाई थी और आज भी मैं वही समझा रहा हूँ। तो ये भोले लोग हैं, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है।
जब हमारे अंदर शेयरों को साल 2 साल 4 साल रखने की शक्ति नहीं है तो हमारे बाजार में रहना बेकार है। ईमानदारी वाली बात ये है, इन्वेस्टमेंट आज और कल की बात है ही नहीं, है ना। ये वही लोग हैं, जब किसी दिन ऐसा आएगा कि जब कुछ वो शेयर जो वो बेकार बता रहे थे वो टॉप पर होंगे कि यार ये शेयर मेरे पास था, और जिस वक्त हमारे दिमाग में ये आ जाए कि ये शेयर हमारे पास था, समझ लेना बहुत बड़े भोले हैं, फिर तो बहुत ही बड़े भोले हैं, क्योंकि हमने कंपनी के शेयर प्राइस को नीचे जाकर उसकी हर एक स्थितियों को बेकार समझ लिया। तरीके होते हैं कंपनी को अगर नीचे जा रहा है, वो भी कंपनी कैसी होती है उसका आंकलन करना आना चाहिए हमें। 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक बेकार वो भी नीचे जाती है और एक अच्छी वो भी नीचे जाती है। तो आपको समझना है कि कौन सी बेकार है कौन सी गलत है ना। एक कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, एक कंपनी फंसी पड़ी है, एक कंपनी सरकारी कंपनी बनने वाली है, एक कंपनी के पास लाखों रुपए का करोड़ों का कर्जा है, वो नीचे जा रही है तो वो गंभीर विषय है। पर एक कंपनी के पास बड़े ग्रुप की वो कंपनी है और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उसके अंदर उसकी होल्डिंग उसके अंदर है और वो उस क्षेत्र में वर्क कर रही है जिसका आने वाला फ्यूचर भी और अभी भी है, और उसका शेयर नीचे जा रहा है, तो फिर ये आपकी गतिविधियां आपको समझ के आनी चाहिए कि वो किस वजह से नीचे जा रहा है और क्या उसके वजूद है ना। शेयर नीचे जा रहा है जी, खराब हो गया, गलत, बिल्कुल गलत है हमारे लिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको पहले लिख कर देता हूँ कि कोई भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको समझें, खरीदने बेचने की नीतियों से बिल्कुल भी ना देखें। और अगर हम इस वजह से देख रहे हैं महीना 2 महीना 2 दिन 2 4 भोले भोले इन्वेस्टर हैं, और भोला इन्वेस्टर हमें बिल्कुल भी नहीं बनना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, फिर कह रहा हूँ, जो व्यक्ति सच्चे दिल से चीज़ों को नहीं करेगा, बाजार के अंदर अपनी रणनीतियों के अनुसार वर्क नहीं करेगा, आज और कल में कमाने की स्थितियाँ देखेगा, वो ज़िंदगी भर ऐसी रह जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म में नहीं मिलते, अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, और वो कंपनी रुला कर आपको रिटर्न देगी। और उस रिटर्न का मतलब होता है सच्चा रिटर्न, एक झूठा रिटर्न एक सच्चा रिटर्न। तो ये आपको डिसाइड करना है आपकी नीतियाँ क्या चीज़ कह रही है, क्या वो विधियाँ हैं। रेणुका शुगर में ये हो गया जी, ट्राइडेंट में ये हो गया जी, उसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। अरे भैया, जिन जिन क्वालिटियों की वीडियो बनाई है उस क्वालिटी के तो कुछ लोग समझ ही नहीं रहे चीज़ों को समझो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मेरा भी तो लॉस है ना ट्राइडेंट में, रेणुका शुगर में। मैं क्या उसे कल परसों के लिए रखा हुआ क्या? मैंने तो प्रॉफिट भी नहीं लिया इनमें से, कुछ प्रॉफिट लिए कुछ छोड़ दिए, ऐसे भी किया मैंने। तो ये जो खेल है ये अपने द्वारा खेला जाता है, चीज़ों के द्वारा। आपको पता है आपको दिल्ली जाना है तो आपको कोई बता सकता है यहाँ से टिकट मिलेगा, यहाँ से ट्रेन जाएगी, यहाँ से बस मिलेगी, वहाँ से रिक्शा मिलेगा, वहाँ से टेम्पू मिलेगा। अब ये आपको देखना है किस तरह उतरना है, किस तरह जाना है, ये आपका विषय बन जाता है। तो बहुत से लोग बहुत भोले हैं बाजार के अंदर, ये समझ कर चलना पड़ेगा। एमके ग्लोबल ने 6 रुपये के टारगेट वोडाफोन आइडिया के तब दिए जब सरकार की तरफ से एक नीति निकल कर आई कि जो इनको एजीआर देना है वो फ्रीज कर दिया गया और मोहलत सालों भर की दे दी गई है। उसके बाद एमके ग्लोबल को ये लगा कि अब इनका जो शेयर है, उस वक्त चल रहा था जब 1-2 तारीख को जो शेयर चल रहा था, तो उससे 50% तक गिर सकता है, क्योंकि एमके ग्लोबल को लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो एजीआर पर राहत मिलनी थी वो राहत सही तरीके से नहीं है, उसके हिसाब से उतनी नहीं मिली। तो उसके वजह से वो देख रहा है 50%, यानी 6 रुपये के टारगेट वो दे रहे हैं। अब आप ये टारगेट है 31 तारीख के बाद की न्यूज़ के बाद, जब सरकार की तरफ से एक राहत मोहलत आई थी। तो एमके ग्लोबल एक बड़ा ग्लोबल है, ब्रोकरेज फर्म है, तो वो अपने हिसाब से उन्हें चीज़ों को बता दिया। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ये राहत मिली है भैया, वो उस तरीके से राहत नहीं है ये भी। और वोडाफोन आइडिया को चाहिए पैसा फंड वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वोडाफोन आइडिया के पास पैसा नहीं आएगा तो आगे सर्वाइव करना वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी दयनीय स्थिति बन जाएगी। मैं आपको बता दूं, सरकार इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी लेकर बैठी है। और अब एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कई चैनलों पर आ गई है कि सरकार का रास्ता साफ हो गया निकलने का, निकल सकती है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, निकल सकती है नहीं निकल सकती है, पर न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार 49% हिस्सेदारी लेकर बैठी है। किस रेट पर, आपको ये भी समझना है, 10 रुपये में। तो 10 से नीचे तो सरकार इसको लॉस में बेचेगी नहीं, और 10 से ऊपर शेयर चल रहा है। और जब इसके अंदर सरकार ने अपनी 49% की हिस्सेदारी 2023 के करीब ली थी, तो करीब अगर देखें तो जब भी ली हो तो 6 रुपये 80 पैसे करीब का शेयर था उस वक्त, और कितने में ली थी, 10 रुपये में ली थी। तो यानी कि अगर सरकार की हिस्सेदारी 10 रुपये में थी, शेयर उससे नीचे सरकार ने हिस्सेदारी ली थी,
10 रुपये में, तो कितना प्रीमियम ऊपर की तरफ लिया था उन्होंने। यानी कि उस वक्त भी आप समझ लेते भाई सरकार खुद इसके अंदर 10 रुपये में बैठी और शेयर चल रहा है 7 रुपये करीब का। तो यहाँ से भी देखना था भाई 10 से तो ऊपर जाएगा ये। FPO कितने में है? 11 रुपये में है, तो अब वहाँ पर भी शेयर है। तो ये आपको समझना है कि सरकार का एक रास्ता साफ हो रहा है। देखो सर, कुछ निजी 2 घरानों से, कॉर्पोरेट घरानों से, बड़े घरानों से हिस्सेदारी बिक्री की भी चीज़ें हैं, उस नीति को भी समझेंगे। न्यूज बाइज न्यूज आपको चीज़ें समझनी है आज वोडाफोन आइडिया के अंदर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देखो सर, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक न्यूज़ निकल कर आई, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है और चैनल पर भी आई है, हम इसको कवर करेंगे। राहत पैकेज से वोडाफोन आइडिया से सरकार के बाहर निकलने और कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की राह खुल सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब शक्ति होती है ना तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी आपको समझना है। देखो दोनों तरफ से मैं आपको चीज़ें समझ जाता हूँ, जिसके वो चीज़ें ए और बी प्लान समझ में आ जाए वही बाजार के अंदर सक्सेस होगा। मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ, सरकारी सूत्रों के अनुसार कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति से उसके अस्तित्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। क्या लाइन कह रही है? ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी कि सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि वित्तीय स्थिति जो वोडाफोन आइडिया की खराब है, तो उसका आगे का जो अस्तित्व है, यानी कि उसको टिका रहने का अस्तित्व है, बहुत गहरी लाइन है ये, उस पर चिंता बढ़ गई है। भाई पैसों इसके पास है नहीं, डमाडोल स्थितियां हैं। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि आगे का जो इसकी फ्यूचर है उस पर टेंशन है। आपको ये लाइन भी पढ़ने आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए मतलब। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया को राहत पैकेज देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से संकटग्रस्त दूरसंचार ऑपरेटर से सरकार के संभावित बाहर निकलने का रास्ता खुल सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, खुल सकता है। नाम ना छापने की शर्त पर शीर्ष टॉप सरकारी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि निजी क्षेत्र से निवेशक लाने की संभावना पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कि निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर से कोई बड़ा निवेशक इसके अंदर लाने का भी रास्ता बनाया जा रहा है। तो यानी कि अगर सरकार बेचेगी, सरकार लॉस में तो बेचने की नहीं, एक ये प्लस पॉइंट है आपके पास। दूसरा, निजी क्षेत्र का कोई बड़ा प्लेयर हो सकता है जो इसके अंदर एंट्री कर सकता है, तो वो कौन हो सकता है इसका भी खुलासा नहीं है, क्योंकि ये नामना छापने के ऊपर न्यूज आई है। तो जब नामना छापने की न्यूज आती है तो वो बड़ी ऐसी न्यूज होती है भैया, उस पर विश्वास करना 50-50 लेकर चलना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना मेरी बात। सूत्रों के अनुसार 2 बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप ने अलग अलग समय पर रुचि दिखाई थी। यानी कि सूत्र बता रहे हैं कि 2 निजी कॉर्पोरेट घराने थे, बड़े बड़े निवेशक थे, उन्होंने अलग अलग समय पर इसे खरीदने की रुचि बताई थी, हिस्सेदारी लेने की। सरकार के बाहर निकलने का एक आंतरिक मापदंड ये होगा कि उसे अपनी हिस्सेदारी लाभ पर बेचनी होगी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। 10 रुपये में सरकार लेकर बैठी है, आंतरिक मापदंड ये होगा कि उसे अपनी हिस्सेदारी लाभ पर बेचने की होगी। यानी कि सरकार इसे अब ऊपर की रेट पर बेच सकती है, क्योंकि 10 पे तो आपको पता है खरीदा है, तो अब किस रेट पे है वो हमें पता नहीं, भाई 10-25 पे हो सकता है, 11 पे, 12 पे, 13 पे, जो भी हो सकता है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि सरकारी इक्विटी की बिक्री के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार के पास जो इक्विटी है उसके ऊपर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ये अब सब चीज़ें हवाई हैं, सूत्रों के अनुसार हैं, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर आपको समझना है कि ये न्यूज़ निकल कर आई है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर आगे जाकर ये न्यूज़ के सिलसिले चलने वाले हैं, उस वजह से आपको वोडाफोन आइडिया चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो सारी तरफ आपको देखकर चलना पड़ेगा भैया। मैं आपको फिर बता दूं तो सरकार ने फरवरी 2023 में वोडाफोन आइडिया के ब्याज बकाये के बदले में कंपनी की 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। इस 49% इक्विटी के अलावा हिस्सेदारी बिक्री पूरी होने के बाद नया निवेशक में बहुमत नियंत्रण हासिल कर सकता है। यानी कि ये चीज़ कह रही है कि सरकार अगर हिस्सेदारी बेचेगी तो एक बहुमत, बड़ा हिस्सेदारी, बड़ा निवेशक निकल कर आएगा कोई। ये न्यूज का भैया मापदंड है, इसे आप समझ कर चलना। इससे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि सरकार भारत के दूरसंचार क्षेत्र की अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकृति को लेकर चिंतित है और वह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कई कंपनियों की मौजूदगी चाहती है, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया का एक व्यवहारिक खिलाड़ी होना आवश्यक है। लेकिन इसकी नाजुक वित्तीय स्थिति ने प्रतिस्पर्धा दूरसंचार बाजार में इसके अस्तित्व को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ये न्यूज कह रही है कि सरकार के हिसाब से पहले ये कहा गया था कि 2 खिलाड़ी के बाद तीसरा खिलाड़ी यहाँ होना चाहिए, पर जो इसकी वित्तीय स्थितियाँ हैं भैया बहुत गहरी न्यूज है। वित्तीय स्थितियाँ मतलब बहुत नाजुक है, बहुत प्रॉब्लम है।
इसके आगे के प्रतिस्पर्धा के साथ मुकाबला करने के लिए बड़ी संकट का विषय बन सकता है, अस्तित्व गहराई में है। तो ये सूत्रों के अनुसार न्यूज़ है, जहां पर वोडाफोन आइडिया की फिलहाल ये न्यूज़ कह रही है कि सरकार अगर इसके अंदर से एग्जिट करती है तो कोई बड़ा घराना इसके अंदर एंट्री करेगा, निजी सेक्टर का कोई बड़ा प्लेयर आएगा। दूसरा आपको समझना है कि अगर सरकार इसके अंदर हिस्सेदारी निकल कर जाएगी तो वो 10 रुपये से ऊपर ही बेचेगी फिर, क्योंकि लाभ पर ही तो बेचेगी भाई, लाभ से कम तो बेचने की नहीं। अब इसके अंदर ये देखा जाएगा कि अब कहानी किस मोड़ पर आगे चलती है, क्योंकि ये न्यूज़ के सिलसिले अब शुरू हो गए वोडाफोन आइडिया के अंदर, और 6 रुपये के टारगेट एमके ग्लोबल के द्वारा भी आ गए। तो अपने को आपको इस शेयर के अंदर बड़ा जोखिम भरा शेयर है ये, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। संभलकर स्थितियों को जानकर आपको अपना विषय बनाना पड़ेगा, और अगर आपने स्थिति को अच्छी तरह जान लिया तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो सर ये सारी नीति थी, और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ भैया, भोला नहीं हमें बनना है कि मैंने ये खरीद लिया इतने में उतना खरीद लिया, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई भैया, फिर तो इन्वेस्टर वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। सोच समझकर आपको अपना निवेश करना पड़ेगा, जोखिम के अधीन हर एक चीज़। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।